गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली अंतर्गत उदपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पिकअप चालक वाहन सहित मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर निवासी श्याम बहादुर की बहन का घर पवई थाना क्षेत्र के मैगना डेहरी गांव में स्थित है। बहन की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए श्याम बहादुर के परिजन व रिश्तेदार पवई क्षेत्र के मैगना डेहरी गाँव गए थे। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शुक्रवार को सभी ऑटो रिक्शा में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे सवारियों से भरा ऑटो फूलपुर क्षेत्र के उदपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा कि तभी शाहगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। मौके पर मची चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल सिंह हमराइयों के साथ मौके पर पहुंच गए। सभी घायलों को आनंद फान में स्थानीय CHC भेजा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में आलिया 8 वर्ष, साहिल 15 वर्ष, ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना सरायमीर तथा निर्मला देवी 35 वर्ष, ग्राम लसड़ापुर थाना बरदा के निवासी हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ पंजीकृत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित मामले में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आरोपित पूर्व सांसद उमाकांत यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश 9 मई को दिया था। आदेश के अनुपालन में गुरुवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने फूलपुर स्थित ग्राम पुराकतवारू परगना माहुल तहसील फूलपुर गाटा संख्या 147 रकबा 0.300 हेक्टेयर संपूर्ण, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा संख्या 155 चक मार्ग, दक्षिण गाटा संख्या 143 नाली, पूरब गाटा संख्या 146 शोभनाथ आदि हैं तथा मूल्यांकन करीब 15 लाख रुपए है। इस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक के भरौली टोडर गांव में प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा 36वीं बेटी की शादी में सहयोग किया गया। संगठन के साथी अपने सहयोगी साथी शिक्षक पंकज सिंह की सूचना पर कोयलसा ब्लॉक के भरौली टोडरपुर गांव पहुंचे तथा बिटिया की मां को आश्वस्त करते हुए साइकिल, घड़ी, कुर्सी, मेज, बड़ा वाला बक्सा, सिलाई मशीन के साथ आर्थिक सहयोग भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संगठन के जिन साथियों ने सहयोग किया उसमें शिक्षक पंकज सिंह द्वारा साइकिल, शिक्षक कन्हैया यादव द्वारा कुर्सी, मेज तथा कलाई वाली घड़ी, शिक्षिका सुधा वर्मा द्वारा बड़ा बॉक्स तथा प्रधानाध्यापिका सुमन सिंह के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया। संगठन के इस कार्य की वहां उपस्थित ग्रामीणों ने बड़ी सराहना की तथा बिटिया की मां सुनीता ने संगठन के साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी की खुशी के लिए इतना सब सामान प्रभु आप लोगों को दूत बनाकर भेज देंगे। संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि प्रयास का उद्देश्य है कि समाज से ज़्यादा लोग जागरूक होकर ज़रूरतमंदों की सेवा में आगे आएं। इस अवसर पर पंकज सिंह, जिम्मी सिंह, महेश कुमार सहित केंद्रीय इकाई से शायर गीतकार आदित्य आजमी भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली पुलिस ने युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने व जान माल की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 19 मई को जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जियनपुर कोतवाली पर तैनात निरीक्षक अपराध अवधेश अवस्थी को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर निरीक्षक अपराध अवधेश अवस्थी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अरविंद सोनकर को उसके घर कैथौली पुरुषोत्तमपुर से गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ न्यायालय ने मारपीट के मुकदमे में अपील की सुनवाई पूरी करने के बाद सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंद्रा सराय गांव निवासी रामपलट की गांव के राम प्यारे से नापदान का विवाद चल रहा था। इसी पानी बहाने को विवाद को लेकर 1 अक्टूबर 1998 की सुबह 7 बजे राम प्यारे तथा उनके लड़के शंकर तथा रमेश ने वादी रामपलट को लाठी डंडा व लात घूंसा से बुरी तरह से मारा पीटा, गाली गलौज दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी रामपलट समेत 4 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में 31 अक्टूबर 2011 को तीनों आरोपियों राम प्यारे, शंकर व रमेश को दोषमुक्त कर दिया। इस निर्णय से नाराज वादी रामपलट ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की, जिस पर सत्र न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए सभी तथ्यों का अवलोकन किया। दौरान अपील आरोपी राम प्यारे की मौत हो गई। सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी शंकर तथा रमेश को दोषी पाते हुए दोनों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांडे तथा विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह ने पैरवी की। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में छोटी सरजू नदी के संबंध में बैठक की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर पवन कुमार सिंह ने विषय को प्रस्तुत करते हुए नदी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नदी बेसिन पर कार्य किए जाने पर बल दिया। अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारियों ने छोटी सरजू नदी को पानीदार बनाने के संबंध में अपने कर सकने योग्य कार्यों से अवगत कराया। डीसी मनरेगा ने नदी किनारे के जल स्रोतों पर, डीएफओ ने पौधरोपण पर तथा एक्शन बाड़खंड ने नदी मार्ग में सतत प्रवाह पर आ रही बाधाओं को दूर करने के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिस पर जिलाधिकारी ने बैठक में प्रस्तुत किए गए विषयों के संबंध में सभी को निर्देश देते हुए मूल छोटी सरजू को सदा नीरा बनाने तथा नदी पर किए जा रहे कार्य के विषय में मूल सरजू बचाओ अभियान की सराहना भी की। आजमगढ़ डीएम ने आगामी 24 मई को ITI मैदान में लगने वाले रोजगार मेले के लिए अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय, राजकीय ITI एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 24 मई 2022 को 10 बजे से राजकीय ITI परिसर में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। इस रोजगार मेले में हाई स्कूल से स्नातकोत्तर एवं ITI डिप्लोमा तथा बीटेक पास अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है भाग ले सकते हैं। इस रोजगार मेले में लगभग 2500 या उससे अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की संभावना है। रोजगार मेले के सफल आयोजन हेतु कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन कराने के लिए रोजगार मेले में कानून व्यवस्था हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, रोजगार मेले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्राधिकारी नगर, रोजगार मेले में आए अतिथियों का स्वागत एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु संयुक्त निदेशक ITI SN राम, रोजगार मेले में स्थानीय उद्योगों को प्रतिभाग कराने हेतु उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, रोजगार मेले में आए बेरोजगार अभ्यर्थियों के कार्यस्थल पर पंजीयन हेतु 2 कंप्यूटर व 2 विज्ञ कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ व्यवस्था कराने हेतु सहायक श्रमायुक्त, रोजगार मेले में आए विभिन्न कंपनियों के नियोजकों को आवश्यक व्यवस्था एवं अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने हेतु प्रधानाचार्य ITI अशोक कुमार, रोजगार मेले में बेरोजगार अभ्यर्थियों के दृष्टिगत कोविड-19 के अंतर्गत डॉक्टरों की एक टीम गठित कर आयोजन स्थल पर ड्यूटी लगाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोजगार मेले में जिले के इंटरमीडिएट कॉलेजों एवं महाविद्यालयों के छात्रों को प्रतिभाग कराने के लिए सूचित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, रोजगार मेले में संस्थान के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को प्रतिभाग कराने हेतु सूचित कराने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य की ड्यूटी लगाई गई है। आजमगढ़ डीएम ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तहसील सगड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आगामी बाढ़ के दृष्टिगत बदरहुआ नाला रेगुलेटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नदी के से कटान और बाढ़ क्षेत्र एवं बाढ़ की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गांगेपुर परसिया में कटान स्थल का निरीक्षण करते हुए पाया कि कार्य की प्रगति धीमी है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य की प्रगति को बढ़ाएं। डीएम ने कहा कि और लेबर बढ़ाकर कार्य कराएं और बाढ़ से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने टेकनपुर रेगुलेटर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में रेगुलेटर की मरम्मत पूर्ण पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां समय से पूर्व कर ली जाए। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि कटान को रोकने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें ठेकेदार की लापरवाही के कारण कार्य धीमी प्रगति पे है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाढ़ की तैयारियों में किए जा रहे कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडघाट एवं तहसील सगड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया। उसमें उन्होंने अस्पताल में सभी वार्डों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में मेडिकल स्टोर एवं मरीजों से दवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मरीजों को दवाएं अस्पताल से दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित कराएं। आजमगढ़ जिले के बिदरियागंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिदरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त क्षेत्र के करमैनी बाजार में पंचर की दुकान पर बैठा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त साहेब रौनापार थाना क्षेत्र के बातन गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमाशंकर अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध असलहे के साथ बघावर मोड़ तिराहे पर मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमाशंकर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर बताए गए स्थान पर पहुंचे और युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राजेंद्र रौनापार थाना क्षेत्र के सपहा पाठक गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपी पति व ससुर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 11 मई को अम्बेडकर नगर जिले के कटका थाना अंतर्गत बिलारी गांव निवासी विनय कुमार पांडे ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर हरदिया गांव निवासी राजेश चतुर्वेदी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे, जिससे तंग आकर उसकी बहन ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर अतरौलिया थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी पति राजेश चतुर्वेदी व ससुर सिद्धनाथ चतुर्वेदी को अतरौलिया बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 19 मई को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरैया गांव निवासी ब्रजेश कुमार ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रंजिश को लेकर उसके पुत्र राज पर ताबरपुर थाना क्षेत्र के एकमा गांव निवासी श्रीकेश ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक गोपाल प्रसाद मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक गोपाल प्रसाद मौर्य अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 1 मई को सिधारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय सिंह सूचना के आधार पर अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी युवक विशाल राजभर को सिधारी थाना क्षेत्र के पैकौली गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मिल्कीपुर पुलिया के पास अवैध गांजा के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह
अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास झोले में मौजूद 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पकड़ा गया अभियुक्त दीपक मौर्य पवई थाना क्षेत्र के मुतकल्लीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 18 मई को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक कोहिनूर को उसके घर मंगरावा रायपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंभीरपुर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गण आवक बाजार में मौजूद हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद सूचना के आधार पर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 4 अभियुक्तों को आवक बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अब्दुल वाहिद, सुफियान दर्जी, अबू हुरैरा रानी की सराय थाना क्षेत्र के आवक गांव के निवासी हैं, जबकि सुनील कुमार इसी थाना क्षेत्र के चकीड़ी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कप्तानगंज थाना प्रभारी संजय कुमार अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध असलहे व कारतूस के साथ क्षेत्र के देवरपुर गांव में मौजूद है, जो लूट की घटना को अंजाम देता है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संजय कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर शुभम सिंह उर्फ गोरे को देवरपुर गांव से गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 16 मई को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने वाला युवक पासीपुर पुलिया के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सूरजगौड़ निवासी लहरपार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू छटियाव स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य लालसा राय के त्रयोदशा के मौके पर उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वर्गीय लालसा राय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे सहित अन्य कांग्रेसियों ने स्वर्गीय लालसा राय के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री राय आजमगढ़ कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे। जीवन पर्यंत कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और हमेशा नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया वह अविस्मरणीय है। उनके निधन से जिला कांग्रेस कमेटी एवं शिक्षा जगत को जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसे निकट भविष्य में पूरा कर पाना संभव नहीं है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। बैरीडीह में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कैंप का किया गया आयोजन।
शासन की मंशा के अनुरूप इस समय अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। इसी क्रम में बैरीडीह गांव में किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्रेटरी, प्रधान आदि ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले इच्छुक लाभार्थियों का फॉर्म आदि भरवाया। इस मौके पर काश्तकारों में काफी उत्सुकता देखी गई और लोगों ने बढ़ चढ़कर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कैंप में पहुंचकर अपने फॉर्म को पूर्ण करवाया। आपको बता दें, शासन की मंशा है कि कोई भी काश्तकार किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित न रहने पाए, ताकि उसे खेती बाड़ी करने में कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। विभिन्न स्थानों पर कैंप आयोजित करके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बैरीडीह गांव में भी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपने फॉर्म भरे। इस मौके पर बैरीडीह गांव के सेक्रेटरी प्रमोद सरोज, अजीम अहमद, सोफन अहमद, बैरीडीह ग्राम प्रधान रईस अहमद उर्फ चुन्नू, कृषि विभाग के अधिकारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विद्युत व्यवस्था की शिकायत पर मुख्य चिकित्साधिकारी इंद्र नारायण त्रिपाठी ने CHC लालगंज पहुंचकर जानी समस्या, हल का दिया आश्वासन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर गुरुवार की शाम मुख्य चिकित्साधिकारी इंद्र नारायण त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता MK अग्रवाल और लगभग आधा दर्जन संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। आपको बता दें, महीनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बिजली की अनियमित कटौती से डॉक्टर और कर्मचारी परेशान थे। बिजली की आंख मिचौली से हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर SK सिंह और कर्मचारियों के आग्रह पर CMO आजमगढ़ और अधिशासी अधिकारी MK अग्रवाल मौके पर पहुंचे और समस्या को जाना। हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने बताया कि हम सब महीनों से परेशान हैं, 24 घंटे ड्यूटी करनी है, गर्मी इस कदर है कि सभी लोग परेशान हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर CMO ने कहा, चिकित्सालय में विद्युत व्यवस्था की शिकायत मिलने पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ आया हूं। हॉस्पिटल के नए ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे, पुराने को सरेंडर करेंगे। इसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारी ने 100 बेड हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। इस पर उन्होंने कहा, 100 बेड हॉस्पिटल में कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, जिसके बारे में उन्हें बता दिया गया है और वो जल्द ही व्यवस्था को ठीक करा लेंगे। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के साथ लालमन यादव फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ज्ञानेंद्र राय, ANM साधना, अभिनव सिंह, प्रेमशीला वर्मा, जय भारत, तीर्थराज वर्मा, फैयाज अहमद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देवगांव में SDM SN त्रिपाठी की अध्यक्षता में शांति कमेटी की मीटिंग का किया गया आयोजन। आज गुरुवार की देर शाम 6 बजे के करीब देवगांव में SDM SN त्रिपाठी की अध्यक्षता में शांति कमेटी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की गई। SDM सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी ने कहा, कल शुक्रवार है और ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट में सुनवाई भी है, इसलिए कोई भी आपत्तिजनक कार्य न करें। अगर कहीं आपत्तिजनक बात होते हुए देखें तो उससे पुलिस को अवगत कराएं, ताकि क्षेत्र में अमन शांति बरकरार रहे। उन्होंने कहा, आपस में मिलजुल कर रहने से ही क्षेत्र का विकास होगा और लोग अमन और सुख शांति से रह सकेंगे। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम, अंसार अहमद, काली प्रसाद तिवारी, प्रधान कस्बा देवगांव अनीस कुरैशी, प्रधान जहतमंदपुर मंसूर अहमद, मुअज्जम अली और रामलखन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देवगांव कोतवाली प्रांगण में 16 मोटरसाइकिलों की हुई नीलामी। 94,200 रुपये में नीलाम हुई सभी 16 मोटरसाइकिलें। देवगांव कोतवाली में आज गुरुवार को 16 मोटरसाइकिलों की SDM लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी के निर्देश पर नायब तहसीलदार पंकज शाही के नेतृत्व में नीलामी की गई। इस मौके पर सभी मोटरसाइकिलों की बोली लगाई गई और कई लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिलों पर बोली लगाई गई। यही कारण रहा कि मात्र कुछ घंटों में ही सभी मोटरसाइकिलें नीलाम हो गईं और 94,200 रुपये में सभी मोटरसाइकिलों को नीलाम कर दिया गया। RTO द्वारा इन सभी वाहनों का 59,000 रुपया मूल्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष 94,200 में सभी मोटरसाइकिलों को नीलाम किया गया। क्रेता मुन्ना यादव निवासी पकड़ी खुर्द ने 5 मोटरसाइकिल, अजय कुमार सिंह निवासी हनुमान फाटक वाराणसी ने 5 मोटरसाइकिल, मनदीप सोनकर निवासी लाट भैरव वाराणसी ने 2 मोटरसाइकिल, शमीम अहमद निवासी कटौली ने 2 मोटरसाइकिल, अशहद निवासी दौना
और सुदेश्वर तिवारी निवासी आशापुर वाराणसी ने एक मोटरसाइकिल खरीदी। इस मौके पर कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे, हेड मुहर्रिर मनोज कुमार मिश्रा, एसआई उमेश चंद यादव, एसआई रंजय सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र पटेल, शुभ नारायण पांडे आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कुल 16 गाड़ियों की नीलामी की गई है। व्यापक प्रचार प्रसार के बाद काफ़ी संख्या में लोग आए थे और खुली बैठक करके नीलामी की गई है नियमानुसार। उसमें अनेक लोगों ने नीलामी के बाद वाहन प्राप्त किया। कितनी गाड़ियाँ नीलामी हुई है? कुल 16 गाड़ियाँ नीलामी। 16 गाड़ी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन, पुलिस और नगर पंचायत कार्यालय अतिक्रमण आदि को लेकर हुआ सक्रिय। लालगंज में की गई मीटिंग। मुख्यमंत्री द्वारा जिले के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न तरह के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में एसडीएम लालगंज एसएन त्रिपाठी की अध्यक्षता में लालगंज में एक बैठक आयोजित करके मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में व्यापारियों को जानकारी प्रदान की गई कि जो दुकानदार पटरी पर अतिक्रमण किए हैं उसको अविलंब खाली कराया जाए। टाउन एरिया में स्थित बिजली के पोल और अन्य सरकारी किसी पोल पर किसी प्रकार की होर्डिंग नहीं रहनी चाहिए। सड़क के किनारे नालियों पर सीढ़ियां बनाकर चौकी रखकर व्यापार करने वालों से इसे अविलंब खाली कराया जाना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग जो दुकानदार करते हैं या जो ग्राहक उसमें सामान ले जाते हैं, दोनों लोग बेचना और प्रयोग करना छोड़ दें, नहीं तो कार्रवाई होगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। लालगंज नगर में देवगांव की तरफ से जो वाहन जा रहे हैं, उप जिलाधिकारी द्वारा कोतवाल देवगांव को निर्देशित किया गया कि उक्त वाहन तहसील के दक्षिण रोक देने चाहिए। लालगंज नगर में उत्तर तरफ से आने वाले वाहन ठाकुरद्वारा के पास रोक दिए जाएं, जिससे बाजार में किसी प्रकार के जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन बाजार में जाकर जाम की समस्या उत्पन्न करते हैं, उनको रोकने का निर्देश उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। नगर को स्वच्छ रखने के लिए एसडीएम द्वारा नगरवासियों को निर्देशित किया गया कि सुबह साफ सफाई के बाद कूड़ा उठा लेने के बाद जो भी कचरा पूरे दिन रहे उसको डस्टबिन में इकट्ठा रखें। दोबारा जब सफाई गाड़ी आए तो कचरे को गाड़ी में डाल दें। रोड पर किसी प्रकार का कचरा न फेंकें, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। उप जिलाधिकारी एसएन त्रिपाठी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन लालगंज, चौकी इंचार्ज तथा अन्य लोग प्रमुख रूप से इस अवसर पर मौजूद रहे। लालगंज में लगे 250 केवीए के खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराए जाने से लालगंज वासियों को मिलेगी निर्बाध रूप से बिजली। एसडीओ ने दी जानकारी। लालगंज में एसडीओ ऑफिस के पीछे स्थित एक 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें तेल कम होने के परिणाम स्वरूप उसकी एक खूंटी खराब हो जा रही थी। मामले की जानकारी होने पर आज गुरुवार को एसडीओ नवरत्न राम ने उस ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करा करके आजमगढ़ से 40 लीटर तेल मंगाया और ट्रांसफार्मर में डलवाया गया। इसके उपरांत इसे 4 घंटा पकाकर सुचारू ढंग से चालू किया गया। एसडीओ नवरत्न राम ने बताया, ऐसा कर दिए जाने से अब आशा ही नहीं उन्हें पूर्ण विश्वास है कि लालगंज की जनता को अब पूरी तरह फायदा होगा और निर्बाध रूप से बिजली प्राप्त हो सकेगी। अब मेंटेनेंस जो है चालू है। 40 लीटर तेल अभी आजमगढ़ से मंगाया गया है, उसमें तेल कम था, तेल डलवाया जा रहा है। एक फेस जो है एलटी उसकी कट गई थी, उसे जोड़ करके ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कर दिया गया है। तेल डाल करके उसे टॉपअप पे लगाया गया है। हाँ जी। तेल जो है चार्ज होने के बाद उसकी सप्लाई हम बहाल कर देंगे और टाउन की सप्लाई जो है चलती रहेगी। अच्छा, इससे जो मतलब लालगंज की जनता को और राहत मिलेगी। बेहतर राहत मिलेगी, क्योंकि आयल कम था जिसके कारण जो है उसके एक फेस कभी न कभी फ्यूज उड़ा दिया करते थे, वो अब नहीं होगा। अच्छा, सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति रहेगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
gotta go.